बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूबीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूबीआई बूढ़े पेंशनर्स की जिंदगियों से घेरा है। यूबीआई की चेयरपर्सन को रीजन दफातर की कारकर्दगी पर नजर रखनी चाहिए और इलाकाई दफातर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। पेंशनर्स के फैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। यूबीआई निजी इदारों में मुलाजमत करने वाले बूढ़े मुलाजमीन की खिदमत और उन्हें मराद बहम पहुँचाने का जिम्मेदार इदारा है। जो मुलाजिम अपनी 60 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने और किसी निजी इदारे में कम अज़ कम 15 साल मुलाजमत मुकम्मल कर लेता है और वो इदारा यूबीआई में कानून के मुताबिक रजिस्टर होता है, तो इस निजी इदारे के रिटायर्ड मुलाजमीन को यूबीआई पेंशन देने का पाबंद होता है। लेकिन यहाँ इदारों की यूबीआई एक्ट 1976 के तहत रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर डंडी मारी जाती है और इदारों को यूबीआई में रजिस्ट्रेशन से गुरेज किया जाता है, जिसके नतीजे में बूढ़े मुलाजमीन को उनके पेंशन के कानूनी हक से महरूम होना पड़ता है। यूबीआई एजुकेटिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद के मोहम्मद अयूब का एक फ़ैसला मौजूद है जो कि लाहौर के एक निजी तालीमी इदारे सलामत एकेडमी से मुतल्लिक है। इस इदारे को 1982 में एक्ट 1976 के तहत रजिस्टर किया जाना चाहिए था, लेकिन मुतल्लिका रीजनल ऑफिस की मिलीभगत से ये कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। अलबत्ता 14 साल की ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन का अमल 1996 में मुकम्मल किया गया। निजी इदारे की ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन की वजह से कितने ही बूढ़े लोग जो कि ओल्ड एज पेंशन के हकदार थे, उन्हें 15 साल की मुलाजमत पूरी ना होने की वजह से पेंशन के कानूनी हक से महरूम होना पड़ा होगा। यूबीआई की एजुकेटिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद ने इस केस में दिए गए अपने फैसले में सलामत एकेडमी और यूबीआई के मुतल्लिका इदारे की कोताही पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस कोताही के बायस कितने ही बूढ़े मुलाजमीन को अपने कानूनी हक से महरूम होना पड़ेगा और कितने बूढ़े पेंशनर्स को पेंशन के हक का फ़ायदा उठाने से महरूम रह गए होंगे। कई बुजुर्ग तो अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे और फैसला करने वाली अथॉरिटी ने हदायत दी कि वो सलामत एकेडमी को यूबीआई के कानूनी मजरिया 1976 के तहत यूबीआई में 1982 से रजिस्टर करें। पेंशन के हकदार दरख्वास्त गुजार की बीमा शुदा मुलाजमत को इसी तारीख से तस्लीम करते हुए इसका ओल्ड एज पेंशन केस कानून के मुताबिक प्रोसेस करें। और इसी किस्म का एक ओल्ड एज पेंशन केस गुज़श्ता 5 साल से चल रहा है, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि रैंक कर रहा है तो ज़्यादा मुनासिब बात होगी। पेंशनर्स के लिए अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता है और ऐसी सूरत हाल में मुतासरा पेंशनर्स के केसेस गैर ज़रूरी ताख़ीर का अमल नहायत ही अफसोसनाक है। और ये केस एक ओल्ड एज पेंशन के तलबकार शाहिद याकूब का है, जिनके हक में फ़ैसला आने में 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस पर अमल दरामद होने में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। और इस केस के रिस्पोंडेंट्स यूबीआई के रीजन हेड रावलपिंडी रीजन की जानिब से फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं की गई, जिसका मतलब ये है कि वो फ़ैसले को तस्लीम करते हैं। और यूबीआई के फ़ैसला करने की मजाज अथॉरिटी के मोहम्मद अयूब ने 21 जनवरी 2022 को फ़ैसला सादिर फरमाया और इस फैसले को सुनाने के सिलसिले में 17 महीने के अरसे में होने वाली 6 समातों का वक्त सर्फ हुआ। शाहिद याकूब ने 2019 में ओल्ड एज पेंशन की दरख्वास्त रीजनल हेड वेस्ट और हार्ट में जमा करवाई थी, लेकिन पता ये चला कि वो फाइल ही दफ्तर से गायब हो गई। शाहिद याकूब ने उसके बाद रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार कर ली और रावलपिंडी रीजन में ओल्ड एज पेंशन की दरख्वास्त जमा करवाई, जिसकी एक ही समाअत 17 जनवरी 2020 को हुई और
19 जनवरी 2020 को मुतलका अथॉरिटी मोहम्मद अयूब ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ओल्ड एज ग्रांट के फैसले को सही माना और दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह ये बताई कि एम्प्लॉयर ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। और यहाँ तक तो बात ठीक है, और अब रिकॉर्ड की बाबत भी ये बताना ज़रूरी है कि शाहिद यकूब ने 15 साला मुलाजमत का रिकॉर्ड पेश किया, जो कि 3 मुख्तलिफ निजी यूनिट्स में काम करने से मुतल्लिक था। दो इदारों की मुलाजमत के रिकॉर्ड को तो तस्लीम कर लिया गया, जबकि तीसरे इदारे कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के रिकॉर्ड को इसलिए काबिल गौर ना समझा गया कि ये इदारा इसी अरसे में जब शाहिद यकूब वहाँ मुलाजमत कर रहे थे EOPI में रजिस्टर नहीं था, जिसमें शाहिद यकूब की कोई गलती नहीं थी बल्कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी और कुरंगी रीजन के दफ्तर की कोताही थी। कानून के मुताबिक इस इदारे को 1994 में EOPI में रजिस्टर होना था, लेकिन 8 साल बाद 2001 में इसे EOPI में रजिस्टर किया गया। EOPI की मजाज अथॉरिटी, जिसने पहले रिकॉर्ड पेश न किए जाने की वजह से ओल्ड एज पेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और नज़रसानी की अपील के बाद 6 समातों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी और EOPI कुरंगी रीजन की मिली भगत से 8 साल की ताख़ीर वाक़ हुई है। स्कोरा अथॉरिटी ने अपने फैसले में कुरंगी रीजन को हदायत की कि वो कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी को EOPI में 1994 से रजिस्टर करें और शाहिद यकूब की मुद्दत मुलाजमत को इस अरसे में शामिल किया जाए, जिसके बाद उनकी ओल्ड एज पेंशन के केस को मंजूर किया जाए। और इस फैसले में भी मजाज अथॉरिटी मोहम्मद अयूब ने अपने इस बयान को दोहराया कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी और कुरंगी रीजन की उस कोताही की वजह से कितने बूढ़े मुस्तहिक मुलाजमीन अपना कानूनी हक हासिल किए बगैर पेंशन के कानूनी हक से महरूम हुए होंगे और कितने ही रिटायर्ड लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे। EOPI की चेयरपर्सन को रीजन दफातर की कारकर्दगी पर नज़र रखनी चाहिए और इन्हें बूढ़े लोगों को परेशान न करने की हदायत भी करनी चाहिए। शाहिद यकूब की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इदारे की ताख़ीरी कार्रवाई का अमल उनके लिए सख्त अज़ियतनाक है। EOPI की एजुकेटिंग अथॉरिटी के 21 जनवरी 2022 के फैसले के बाद फाइल नामालूम कहाँ दबा दी गई कि पता ही नहीं चल रहा। इस फैसले का क्या हुआ, और एक ज़रिए से ये बात इल्म में आई कि EOPI कुरंगी रीजन के हेड अली अनवर जमाली ने फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर कर रखी है, और ये अपील उन्होंने फैसले के पूरे 1 साल गुजरने के बाद 28 फरवरी 2023 को अपीलियट बोर्ड को अरसाल की है। फैसले के खिलाफ अपील करने का हक तो रिस्पोंडेंट रावलपिंडी रीजन को था, जो कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कुरंगी रीजन के हेड को तो इन बेकायदगियों को दुरुस्त करने की हदायत जारी की गई, जो कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की EOPI में रजिस्ट्रेशन की ताख़ीर से मुतल्लिक थी। इस अपील को इतना छुपा कर रखा गया कि केस के पिटीशनर को हवा तक न लगने दी। जब इससे अपील की बाबत आगाही न किया गया हो तो वो समात में अपना दफा कैसे कर सकेगा। चेयरपर्सन EOPI को कुरंगी के रीजनल हेड से वजाहत तलब करनी चाहिए थी, और कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन में कोताही क्यों बरती की, और खुदा करके इस अपील की समात 28 दिसंबर को होना तय पाई। 1 साल का अरसा अपील दायर करने में ज़ाया किया गया, और इस अपील के बाद इसे सुनने में 9-10 माह का अरसा लग गया। शाहिद यकूब को समात की तारीख 28 जनवरी को सुबह 10 बजे होने का पैगाम दिया गया, और इसके साथ ही TCS से समात में पेश होने का जो लेटर मौसूल हुआ, लेकिन इस तारीख को पता चला कि समात तो 27 जनवरी को हो चुकी है और टेलीफोन पर इतला दे दी गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 21 जनवरी 2022 को किए गए फैसले पर रिस्पोंडेंट का फैसले के खिलाफ अपील न करना और दूसरे रीजनल हेड का 1 साल के बाद खामोशी से अपील करना, जबकि उन्हें अपने मामलात की दुरुस्ती की हदायत की गई थी, ये सब एक संगीन मजाक से कम नहीं। EOPI बूढ़े पेंशन के हकदार लोगों के साथ जो खेल खेल रहा है वो ख़त्म हो जाना चाहिए।
تو یہ تھی UPI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔